और लेबनान इजराइल में सीजफायर का स्वागत किया गया। युद्ध विराम की शर्तों का पालन किया जाए, तनाव कम हो और स्थिति आगे ना बिगड़े। कतर इस बात के समर्थन में है। कतर ये पक्ष रख रहा है कि इस सीजफायर को कर देना चाहिए। जो स्थिति इस वक्त बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए सीजफायर बहुत अच्छा जो है स्टेप रहने वाला है। अब स्वागत किया है, इस पर कितना ज्यादा असर होता है और काम अगर इस पर होता है तो किस तरीके की जो इमेज है वो बनती है। कतर, क्योंकि कहा जाता है चाहे वो अमेरिका के पक्ष से बैटिंग करने की बात हो या इजराइल के पक्ष से, हर दफा हमने देखा है कि वो एक अलग रुख ला करके जंग के बीच रख देता है। और इस बीच लेबनान इजराइल में सीज फायर को लेकर के कतर ने स्वागत किया है। हुसैन जावेद जी, ठीक है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मान लिया कि पाकिस्तान मीडिएशन के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। पिछली बार भी आपने बोला लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। एक मैं पिक्चर रख देती हूँ, आपने मीडिएशंस करवाए, मिडिल ईस्ट में संग्राम है, ठीक है, समझ आता है, आपने वो भी ठीक करने की कोशिश की। इंडिया इस चीज के समर्थन में है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, लेकिन अगर शांति चाहिए तो पहले आप अपने देश से आतंकियों को हटाइए ना। पहले आप अपने देश से उन आतंकियों को बाहर का रास्ता दिखाइए। भारत में भी तो अगर इस तरीके की कोई घटना होती है या आतंकी तस्वीर आती है, वो आपके लिए मायने नहीं रखती है। आप चले हैं रहनुमा बनने, शांति का पैगाम लेकर चल देते अमेरिका, तेहरान, पैसा मिलता है तो कहीं पर भी कुछ भी करेंगे। मतलब इतना ज्यादा मजबूर आप लोग हो गए हैं कि टिश्यू पेपर की तरह अमेरिका इस्तेमाल कर दे रहा है आपको। जाइए जाइए पाकिस्तान, पापा ट्रम्प बोलते हैं, फिर तेहरान चले जाते हैं कि बात करके आएंगे जरा। देखें अब ये जो है ना आपकी बात है, मैं इसको दो एंगल से देख रहा हूँ। एक तो ये कि जहां तक आपने बात की कि इंडिया शांति चाहता है और ये सब, तो ग्लोबल शांति के लिए जो हम काम करें ना, हम तो इंडिया के साथ भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप तो ये जो डेवलपमेंट पिछले एक साल में हुई और पाकिस्तान जिस तरह ग्लोबल स्टेज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट करना, अब इंडिया के पास भी, इंडिया को रूस ने भी ये बात की से इंडियन फोर्सेस सुने, वो भी ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं सबकी भी, पाकिस्तान की भी इंडिया की, तो ये जंग के माहौल से निकलना हो, ठीक है। अब ये बात और सोडी साहब ने जिस तरह का बहुत अच्छी बात की उन्होंने, आपने सोडी सर की बात का स्वागत किया, मैंने भी किया। पीस के लिए हर कोई समर्थन में है, बट मुझे ये तो बताइए ना कि ये वाला जो आपका स्टांस होता है फिर भारत के लिए क्यों नहीं होता है? आतंकियों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा देते हैं? उन्हें क्यों पाले बैठे हैं? आपकी इतनी थू होती है, एक ऐसा देश जिसे आप मानते भी नहीं है, जिसके एग्जिस्टेंस को आज तक आप नकारते आए हैं। इजराइल, उसी के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं आतंकी देश है पाकिस्तान, तो उन आतंकियों को निकाल फेंकिए बाहर, फिर आपके लिए एक्सेप्टेड रहेगा ये पॉइंट। अच्छा सुनिए तो सही ना, अच्छा सुनिए देखिए, मैं आपको एक बात ना बड़े खुले अंदाज से कह देना चाहता हूँ। हमारे लिए इस इंडिया की रिस्पेक्ट है और बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कि हमारे दरमियान बड़े इख्तिलाफात रहे हैं, आप लोगों लेकिन के जब आप सच मैं तो ये में कहूंगा इंडिया अब के मुझे साथ कभी कभी बुरा लगने लगता है। आप लोग कह रहे रिस्पेक्ट है और पहलगाम आतंकी हमला होता है, लश्कर तैयबा की तरफ से हमेशा हम देखते हैं इनपुट्स होते हैं, आप लोग ड्रोन्स भेजते हैं, दिल्ली हमला करवाते हैं, 26/11 करवाते हैं, उसके बाद कहते हैं इंडिया के लिए रिस्पेक्ट है। व्हाट्स दिस रिस्पेक्ट? इस तरीके का रिस्पेक्ट करेंगे आप और फिर आप अपेक्षा करते हैं कि भारत आपके साथ खड़ा रहे। नीतू जी हौसला रखें, मुझे अपनी ना बात कंप्लीट मेरे करने हौसले तो को, आपकी समझ में भी आ मेरे जाएगा। हौसले को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप हौसला दे रहे ठीक है, पर मुझे जवाब दीजिए, मुझे हौसला नहीं चाहिए आपका। आप अगर अपनी सवाल देंगी जवाब देंगी तो आप नहीं आप जवाब दीजिए, आप दे नहीं पा रहे हैं, जवाब है ही नहीं आपके पास, जवाब है ही नहीं आपके पास, जवाब दीजिए। अब देखें जवाब नहीं, इंडिया को देखें, आप इंडियंस को ना एक बात सोचनी चाहिए और मैं उम्मीद करूं कि सोडी साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि भी तो इंडिया इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे रेलेवेंट नहीं। ये सवाल अपने आप से करिए। पाकिस्तान ने आपको नहीं रोका कि आपका किरदार इतना ऊपर। अरे सोडी साहब से आपको इतनी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हो गया है? सोडी साहब से आपको इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हो गया? भाई वो भारतीय है, वो उनका पक्ष हम लोग देख रहे हैं, वो रख रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली बता रहे हैं, उनका तजुर्बा क्या है वो उस हिसाब से बता रहे हैं। और भारत का स्टैंड हमेशा ऐसा ही रहता है, शांति के लिए रहता है। आपके यहाँ से आते हैं गीदड़ भभकियां, भारत को खत्म कर देंगे, डुबा देंगे, अगर पाकिस्तान पर कुछ बात हुई पूरी दुनिया को डुबा देंगे, इस तरीके के तर्क भी आपके यहाँ से आते हैं। हमारे यहाँ पर जो
सेना से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो बहुत फूक फूक कर एक एक शब्द बोलते हैं, उनको पता है क्या बोलना है। और आप सोडी सर को ज्यादा बार बार कोट करने की आपको जरूरत नहीं है, सोडी सर भारतीय ही रहेंगे। नहीं, आप मेरे और सोडी साहब के बीच में, हम लोग कई शोज में गए, प्लीज मैं आपको ब्रिज समझता हूँ उनके बीच में और अपने बीच में, एक बात क्लियर कर ले। दूसरी बात, अगर मैं इंडियन होता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। अगर मैं इंडियन होता ना, पिछले 1 साल में पहले कर लेना चाहिए था, एक बंदे को घर भेज देना चाहिए था। उस बंदे का नाम है जयशंकर, जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ नहीं है और आज इंडिया इररिलेवेंट है। कम से कम आपसे नहीं चाहिए महाराज, आपसे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट एस जयशंकर को डिप्लोमेसी का पाकिस्तान से, नॉट एक्सेप्टेड, हमें चाहिए ही नहीं। अरे आप अपने सर्टिफिकेट दीजिए अपने मुल्ला मुनीर साहब को, आप दीजिए शहबाज शरीफ को, हमें नहीं चाहिए प्लीज। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गई, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। एक बड़ी खबर, इस्लामाबाद की भूमिका पर बड़ा सवाल उठने लग गया। लीजिए, इटली के थिंक टैंक का बड़ा खुलासा, एक विफल वार्ताकार है पाकिस्तान। ISPI रिपोर्ट में पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा सवाल उठा है और रिपोर्ट में ये दावा किया गया, नतीजे तय करने में पाकिस्तान पूरी तरीके से बेअसर है, मध्यस्थ नहीं सिर्फ मैसेज बॉय है पाकिस्तान। अब लीजिए, इस पर क्या जवाब बनता है, साहिल सर आप इस पर जरा रिएक्ट कीजिएगा। मैसेज बॉय इटली की थिंक टैंक कह रही है। रितु, बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है और जावेद साहब इसको समझते होंगे। सिंसियर डिप्लोमेसी, सिंसियर प्लानिंग, ग्रोथ, इन चीजों से पाकिस्तान को मतलब नहीं रहा है। लकीली हम इतने सुपीरियर हैं उनसे और इसको बार बार बोलने से ये बात हल्की हो जाती है। वो हमारे आसपास नहीं है एंड इन द नेक्स्ट 10, 15, 20, 50 इयर्स वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज अ इकोनॉमिक थ्रेट। और कितना भी चाइना ट्राई कर ले, CPEC बना ले, उनको गोला बारूद दे दे, कुछ हमले करवा ले इंडिया पे उनके प्रॉक्सीज के द्वारा, बट वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज अ नेशनल थ्रेट टू इंडिया। वो आसपास नहीं है। इनको डिटेल्स पता होंगी, फिंगर टिप पे अगर कोई तैयारी करके आया होगा। 16-17 अरब डॉलर का टोटल फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व $16, मतलब छोटी छोटी कंट्रीज के पर हमारा 700 प्लस 800 करोड़ बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व खत्म है। इनके डेट साइकिल्स ऐसे हैं कि लोन लेके लोन रीपे कर रहे हैं, लोन लेकर लोन रीपे करते हैं और उस लोन को फिर रिसाइकिल करते हैं कि जी नेक्स्ट साइकिल में डाल दो, UAE से, सऊदीया से। तो पाकिस्तान आई डोंट कंसिडर। इनके यहाँ मेरा मेन मुद्दा यही है कि इनकी जो अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको अलाइन करने के लिए ये अपने मेजर लीडर्स को एक प्लॉय के थ्रू मिसयूज कर रहे हैं। आपको जवाब देना चाह रहे हैं साहिल सर, जवाब देना चाह रहे हैं प्लीज। जी देखिए, मैं एक सवाल चाहता हूँ, हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं, सीरियस हैं। मैं उनसे यही कहूँगा सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा नहीं है या हमें बिल्कुल कोई अंतर नहीं, मैं ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सोडी साहब ने अभी कुछ देर पहले 5 मिनट भी नहीं करके, अरे आप सोडी सर से ऑब्सेस्ड हो गए हैं क्या? अब सोडी सर से ऑब्सेस्ड हो गए, मैं गिनवाऊं यहाँ पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।